देखो आज हमें दो तीन टॉपिक लेना है। एक तो पावर एक्सपोनेंस लेना है, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन लेना है मुझे, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। फिर हमको ट्रिगो का भी शुरू करना है, तो ट्रिगो का भी बेसिक मुझे चाहिए, देना होगा। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को शुरू हो जाएगा उसके बाद से। और थोड़ा सा 2D मेंसुरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। सुनते जाना। पहले हम पावर एक्सपोनेंट्स ले रहे हैं। आपको इसमें से कम 10 से 12 नियम तो आपको जानना होगा। अगर 10 से 12 नियम अगर आप जान जाते हो इसके, तो पावर एक्सपोनेंट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। हर बार लेते हैं, एक बार फिर से ले रहे हैं, अच्छे से लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। इस बार रिकॉर्ड भी हो रहा है तो हम ध्यान से लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी दिक्कत है बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और पावर एक्सपोनेंट्स में दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं बहुत सारे चैप्टर से रिलेट करता है। अच्छा, पिछली बार अलजेब्रा लिए थे ना, सबको क्लियर है? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है, जो लोग एब्सेंट थे वो भी हाँ बोल रहे हैं। बताओ, आज पावर और एक्सपोनेंट्स पढ़ा दे रहे हैं हम। देखो, पावर एक्सपोनेंट्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक बता रहे हैं हम। हर फॉर्मूला या हर रूल्स को आप लोग डब्बा बनाकर जरूर रखेंगे, ठीक है। कोई भी बात अगर मैथ्स में यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो साफ जाहिर है बाबू कि आप लोगों को मैथ्स का 1 2 3 4 नहीं आता, सच में नहीं आता। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना बेसिक, तो आप समझ लो कि इससे वो था ना, चुल्लू भर पानी डूब मरो, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। सुनिए, पहला नियम जो पावर और एक्सपोनेंट्स को बता रहा है, हर चैप्टर में हर बुक्स में इस चीज को बहुत ही बेढंगा और अधूरा तरीके से देता है, पूरा देता नहीं है। किसी का क्लास 7 8 6 बहुत से शुरू हो जाता है, बट पूरा पार्ट देता नहीं है। इसके टोटल 12 नियम है, 10 से 12 नियम। 10 ज्यादा वैल्यूबल है, 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन कहीं पर 2 देता है, कहीं पर 4 नियम बताएगा, तो कहीं 5 बताएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं कि पावर एक्सपोनेंट्स का आपको 12 नियम को समझा दे। और इसी से ठीक जुड़ा हुआ लॉगरिथम है। लॉगरिथम ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग सीखे थे, स्क्वायरिंग उल्टा क्या था? रूट। क्या था? अभी क्या सीख रहे हैं? पावर एक्सपोनेंट्स। इसका उल्टा कौन होगा? लॉगरिथम होगा, ठीक है। तो हम लॉगरिथम अभी नहीं कर रहे हैं, पावर एक्सपोनेंट्स पहले कर दें, उसके बाद हमको यूनिट कन्वर्जन सिखाना है, फिर ट्रिगो देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, फर्स्ट नियम, पहले ये बता दें कि अगर कोई भी अल्फाबेटिकल ऐसा लिखा हुआ है ए, और इसके माथे पर कुछ भी डाला हुआ है, जैसे मान लो हमने डाल दिया एम, तो जो बड़ा है ना, इसको कहते हैं बेस। ये क्या है? और ये है इसका एक्सपोनेंट्स या पावर, दोनों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं हम लोग। या तो इसको पावर कह लो, या तो इसी को एक्सपोनेंट्स कह लो। कुछ लोग इसको इंडिसेस के नाम से भी जानते हैं, जो सही है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक ही बात है, पावर, एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, तीनों नाम हम लोग उसको देते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेस या पावर या एक्सपोनेंट्स, सारी बातें इसमें है। तो इसको कहेंगे बेस, और ये क्या है? पावर। आप लोग स्क्वायरिंग और क्यूबिंग किए थे तो आपको अच्छे से पता था कि अगर हम 2 का पावर 5 रखते हैं तो इसको बेस कहते हैं, और ये 5। पढ़ने का रीड कैसे करते थे? 2 टू द पावर 5, ये करते थे। और इसका एक ही मतलब होता था कि अगर माथे पर 5 लिखा हुआ, मतलब कितना है कि 2 को 5 टाइम्स आपस में लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। 2 टू जा, जो आंसर आएगा आगे बढ़ाएंगे, 4 टू जा, फिर 8 टू जा, 16 टू जा, करेक्ट। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, तो ये हमको समझ में आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि सर 2 का पावर अगर 12 हो जाए तो मजा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 2 को 12 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कितना? काउंट करना, कितना बार लिखे? कितना बार हुआ है? 10 हो गया है। हाँ ऐसा बात है। अभी ठीक है? 12 है? नहीं है? 4 6 8 10 12 है, तो करेक्ट है। अच्छा, कौन करना आप लोग मेरे साथ? जिसका स्ट्रांग है बाबू मैथ्स, वो फट से बता देंगे, जिनका स्ट्रांग नहीं है स्ट्रांग कर लें। 2 टू जा, करेक्ट। 4 टू जा, 8 टू जा, 16 टू जा, 32 टू जा, 64 टू जा, 128 टू जा, एकदम सही, 256 टू जा, बहुत बढ़िया, 512 टू जा, 1024, 1024 टू जा, 2048, 2408 टू जा,
4096 करेक्ट। यहां तक तो सबकी दम चली, यहां बात सब स्लो डाउन हो गए। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, इसलिए हम हर बार ये प्रैक्टिस जरूर कराते हैं। ये मुंह जवानी आपको पता होना चाहिए। हम और भी आगे जा सकते हैं। 4096 टू जा 8100, जल्दी बोलो। 92 लो खत्म। खैर हम यहीं तक रखें। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना मतलब सिर्फ मल्टीपल निकालना तो आना चाहिए, 2 2 जा करके। क्लियर है? तो आपको होना चाहिए पता। अब बात करेंगे यहां पर पावर एक्सपोनेंट्स में जो पहला नियम है, जो पहला लॉ है, वो कहता है कि अगर कोई भी इस टर्म में हो, जैसे हम बोल रहे हैं ए लिखा हो और ए का पावर एम हो, ए का पावर, और इसको क्या करें, किसी और के साथ मल्टीप्लाई करें। क्या करें? लेकिन उसका पावर एन हो। क्या हो? तो बताओ, बेस ए, यहां भी बेस ए, इसका पावर एम और इसका पावर, अब बीच में क्या है? यह शर्त है कि अगर आपको आपका सवाल हूबहू ऐसा दिखेगा कि जिसका दोनों का बेस सेम मिल रहा हो, दोनों का बेस, दोनों ए है, तो बताओ दोनों का पावर क्या सेम है? डिफरेंट है ना। तो जैसे दोनों का पावर डिफरेंट होगा और बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका एक ही इंडिकेशन होता है कि दोनों के पावर को जोड़ दिया जाए, दोनों के पावर को ऐड कर दे। और ये देखो, ए बेस था और दोनों पावर को जोड़ दिए, यानी m प्लस एन, m प्लस। तो बताओ, ये बन गया पहला नियम, फर्स्ट रूल। तो उसको कर लेना सोनपापड़ी के डब्बे में बंद, नहीं तो हवा लग जाएगी। हो गया ना? जितने रूल है उसको बंद कर लीजिएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल दे इसके। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने कहा 3 का पावर 2, 3 का पावर मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, 3 का पावर। तो खुद सोच कर देखो कि अगर 3 का पावर 2 आ रहा है और 3 का पावर 3 आ रहा है, तो बताओ दोनों का बेस सेम है या नहीं? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो मुझे क्या बताता है कि दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। यानी क्या होगा? 3 का पावर 2 प्लस 3 मतलब 3 का पावर, अब 3 का पावर 5 होता कितना है? ये समस्या है। 2 4 3 और कुछ अरे श्योर, चलो चेक कर लेते हैं। 3 का पावर 5 करने का मतलब क्या है कि 3 को 5 बार लिखना, 3 को 3 4 5 टाइम्स लिख दिया। अब बताओ 3 3 जा 6 बोलती, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, करेक्ट, 81 3 जा 243, है ना? चलो, तो आंसर करेक्ट आया 243 आंसर। इसलिए कहा बाबू, जिसका ये मैथ्स कमजोर होता है उसका 2 ही 3 चीज कमजोर होता है। वो होता है उसको जोड़, गुना, घटाओ, भागा, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग नहीं पता, टेबल नहीं पता, उनको कहते हैं कि मैथ्स कमजोर है। मैथ्स कमजोर होता नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं। तो समझे? ओके, क्लियर? हाजमा स्ट्रांग रखना बाबू अपना। अगर आपका मैथ्स को सीख रहे हो तो आपका हाजमा स्ट्रांग होना चाहिए, डाइजेस्ट कर जाओ मैथ्स के हर चीजों को। तो फर्स्ट नियम क्लियर हुआ? हो गए ने? चलो एक और एग्जांपल देते रहे बस लास्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। सिर्फ जरूरी नहीं बाबू कि हर बार नंबर मिले, नंबर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहां पर ले रहे एग्जांपल, गौर करना। हमने लिया x का पावर 5, x का पावर इंटू x का पावर 9। बताओ दोनों का बेस सेम है? बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे? क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई जब भी बीच में रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के पावर को। तो हमने क्या किया, एक तो बेस लिया और दोनों पावर को जोड़ दिया, तो 9 + 5, बस आंसर खत्म। यही है पहला रूल, फर्स्ट रूल। सबको समझ आया? क्विकली लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई तो सीख लिया, पहला रूल। आगे सेकेंड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड रूल बिठा दें, चलो सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, दूसरा रूल। सेकेंड नंबर रूल यह कहता है कि अगर कोई सेम तरीके से बेस फिर से सेम हो, अब पावर फिर से डिफरेंट हो, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई ना हो, इस बार डिवाइड हो, डिवीजन में हो। अच्छा, जब भी डिवाइड होता है, डिवीजन होता है,
तो हम लोग इस चीज को क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा नो लिख सकते हैं ना? अगर हम कहते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिखते 2/3 लिखते हैं ना? ऐसा नो आदित्य, नींद आ रहा है? आर यू श्योर? ठीक है, आगे बढ़े। तो बताओ, जब भी डिवाइड कर रहे हैं तो बताओ दोनों का बेस सेम है या नो? सेम है, लेकिन इस बार क्या है? डिवाइड है ना? मल्टीप्लाई, किसी भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे उसका अमाउंट बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। दो चीज को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अमाउंट, लेकिन अगर वही दो नंबर को अगर आपस में डिवाइड करोगे तो उसका अमाउंट एकदम सही। तो बताओ, अगर जिसका बढ़ रहा है तो जब मल्टीप्लाई था दोनों पावर को जोड़ दिया था ना, यहां पे डिवाइड कर रहे हैं मतलब अमाउंट घट जाएगा ना, तो पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? साफ साफ दे देंगे ए का पावर m माइनस एन, ए का पावर m माइनस माइनस कर देना। इसको भी बंद कर लो सोन पापड़ी के डब्बे में, अलिस हवा लग जाएगा। कर लिए? क्लियर? ये आपका नियम था। अच्छा, कुछ लोग एक और खुराफाती दिमाग लगाते हैं। हम तो बोलते बाबू को देखो इन दोनों को पावर को घटा देना है। कुछ लोग एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो करते क्या? सर घटाना ही तो है, ओके सर n माइनस एम, ये महान काम करेंगे। यही दिक्कत होता है, m माइनस एन करना, जो पहले है उसमें से पीछे वाले को घटाना है, इन्हीं की पीछे वाले को पहले से घटा देना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है। तो m माइनस एन करना आपको, यानी फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करना है, ना कि सेकंड वाले में से पहले वाले को, क्योंकि डिवीजन का साइन दिया जा रहा है और उसमें से ये डिवीजन लाइन ऊपर में है, यानी ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में। अगर हम बोल रहे हैं जैसे यहां पर एग्जांपल लिया वैसा, समझ में आ रहा है? यानी अगर हम आपको इस तरह से दिख रहा है तो यहां भी वही काम करेंगे, दोनों का बेस सेम है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से, तो जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। m माइनस एन जो अपना पोजीशन चेंज करता है वही होता है। आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं, आइए। तो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। जैसे मान लो हमने कहा 2 का पावर 6 बाई 2 का पावर 4, आपको दिख रहा है सवाल? हम इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, एक ही बात है, दोनों कोई अलग बात नहीं है, दोनों सेम बात है। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? फट से, दोनों का बेस क्या है? सेम है, डिवीजन लाइन है, तो फट से क्या करेंगे? 6 माइनस 4। सर ये तो बहुत आसान था, 2 का पावर 2 4 आ, हाँ तो आंसर आ गया। और एग्जांपल लेते हैं और, जैसे जरूरी नहीं कि हर बार आपको नंबर मिले, कई बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मिल सकता है, राइट? देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो x का पावर 9 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय x का पावर 8 लिखा हुआ है, कितना? तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? x का पावर 9 माइनस 8 विच इज x का पावर 1, बस आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल। बस पहले आपको 12 रूल समझा दे, फिर एग्जांपल देने मजा आएगा, तो उसके बेस पे एग्जांपल डाल रहे हैं। तो खाली आपको रूल लिखोगे ऐसा नहीं बाबू, रूल के साथ एग्जांपल भी जोड़ लेना है ना। और हर रूल को क्या करना? डब्बे में बंद होना चाहिए। बिठा दें? क्या हुआ? अरे भाई दिवाली आ रहा है ना, आप लोग तो सोनपापड़ी खिलाओगे नहीं, तो सोचे हम ही खिला देना, इसलिए आपको मेरे सोनपापड़ी के डब्बे में बाबू आपको ज्ञान ही मिलेगा, हमारा ज्ञान का डब्बा है, तो जितना लेना ले लो। बिठा दें? चलिए, हाथ नजर सब तेज होना चाहिए, मुंह को छोड़कर। हाँ बाबू, आप लोग बोल रहे हो कि मेरे पीछे भी आंखें हैं, है ना? तो फिर चलो तीसरा नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ आपको यह बोलता है कि अगर a का पावर m है और ब्रैकेट में पावर एक बाहर भी है n है, तो क्या होगा? अगर किसी भी बेस का दो दो पावर आ जाए और अगर बीच में ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a m इंटू n। यह है आपका रूल नंबर 3। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे ध्यान देखना, 5 का पावर हमने कर दिया 2 और फिर कर दिया माथे पर 3, तो बताओ क्या आ रहा है? बोलो 2 इंटू 3 यानी 5 का पावर 6। अब 5 का पावर 6 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देखना होगा ना, आओ करके देखते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 और 1 6, बोलो कितना होगा? 5 5 जा 25, 5 जा
125 5 जा 625, 625 5 जा, जल्दी बोलो, लो खत्म, जल्दी बोलो, 3125, 3125। अरे वो बहुत आसान है, आप जितना बुद्धि लगाते हो, अगर थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना, आपको डायरेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ देखो 625 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 6 को अलग कर लो, 25 को अलग कर दो। 25 25 6 125 होता है, पता ही है। 25 5 से कितना होता है 125, साइड कर दो। अब बताओ 6 5 जा 30, मतलब 3000, तो 3000 125 साइड कर दो, वापस आ गया। वही काम फिर से करेंगे हम लोग, देखो सेम काम करेंगे। इसमें 3000 अलग कर लो, 125 अलग कर लो, 125 5 से कितना होगा 625 आया। अब बताओ 3000 का 5 कितना होगा 15000, यानी कितना आएगा आंसर 15625। लो और बता दें, अरे वो रटना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ बुद्धि लगानी होती है। और आप बिना गुना भागा किया कर लोगे, बैठ करके लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे होंगे सर 3 1 2 5 सर 2 मिनट सर 2 मिनट सर, अभी निकाल देंगे सर 5 बजे 25 सर, अभी रिएक्शन हो गया सर, हो गया 10 10 10 12 ऐसे करके निकाल रहे, फिर समय लगेगा, बहुत जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। और 5 का तो और भी, इधर देखो 5 का ना एक और स्मार्ट वर्क है, अगर वो सीखे तो और अच्छी बात है। देखो अगर किसी के अंत में, अगर किसी भी कोई भी नंबर मिले और जिसके अंत में 5 मिल रहा है, थोड़ा सा काम देखो, एक्चुअली ना किसी भी स्क्वायरिंग में ये काम करते हैं हम लोग। मान लो कि अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, या 95 का स्क्वायर निकालना है, या 45 का स्क्वायर निकालना है, या 75 का स्क्वायर निकालना है, ये एक झटके में निकलेगा। स्क्वायरिंग में क्या है, सेम नंबर को रिपीट किया जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम कहें 75 लिखा हुआ है कितना, तो 75 का स्क्वायर क्या करेंगे 75 इंटू 75, दोनों अब यहां पर नंबर सेम है, अब काम करेगा 5 5 जा, 7 को 1 बढ़ा दो, जितना लिखा हुआ है उससे 1 बढ़ा दो, 7 8 जा 56। अब करके देख लो, सबका आंसर आएगा। 95 का स्क्वायर आओ करते हैं, 95 इंटू 95, 5 5 से 25 लिख दिया, और 9 बोलो कितना करेंगे अभी, 1 बढ़ा देंगे, कितना आएगा यानी 90। अब करके देख लो, अभी सब आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15, 5 का स्क्वायर 25, और कितना गया 1 1 जा यानी 2 आएगा 225। 45 करोगे यहां पर, देखो अब सब मैच करेगा, 25 2025 सब मिल गया। अब गया बुद्धि में, तो 5 किस में काम आ रहा है, जब सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ रहा है ना, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, बिठा दें, क्लियर, ओके। अच्छा एक और देख ले, एक और एग्जांपल देते रहे हम इसका। अगर हम आपको कहें x का पावर मान लो 3 है और यहां 2 है, तो बताओ क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, काम खत्म। तो चाहे नंबर हो या अल्फाबेटिकल हो, दोनों में से कोई भी काम कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अगर किसी के खोपड़ी पर 0 मिले, उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाता है, उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाता है। अगर आपकी खोपड़ी में, बाबू पक्का बता रहे हैं, अगर आपकी खोपड़ी में कुछ नहीं है, मतलब आप सिंगल पीस हो, श्योर है, तो ध्यान रखिएगा, किसी के भी अगर खोपड़ी पर अगर आपको 0 मिल जाए तो क्या करना है, पूरा वैल्यू 1, कोई भी नंबर हो, एग्जांपल हजारों ले सकते हो। जैसे अगर हम कहें 1000, तो 1000 का पावर क्या कर रहे हैं 0, वैल्यू कितना हो गया 1। अगर हमने कहा 7 का पावर 0, वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम सही, बिना देखे कुछ, खाली देखना, कोई भी नंबर मिले आपको बेस में, उसके खोपड़ी पे खाली 0 बैठना चाहिए। कितना खोपड़ी कितना बैठेगा 0, अगर 0 बैठ जाए तो उसको क्या करना है 1। मान लो हमने लिखा 500, तो 500 की खोपड़ी पे कितना बैठाना है 0, बस जितना, अगर पावर, ये पावर है, ठीक है, ये इसका पावर है, तो बैठा देंगे उसको 1, काफी है इतना। अगर हमने कहा x का पावर 0, तो बताओ क्या होगा 1, 0 क्यों बोल रहे हैं, हाँ बताओ, b के पावर 0 कितना आएगा 1, वेरी गुड। बताओ देखो एंजल के माथे पर खोपड़ी पर 0, बताओ कितना होगा, एंजल कितना हो गई सिंगल पीस है। और बोलो 0, और कौन बोला था 0, कौन बोला था, और कोई बोला था आसपास, वहां आप मत घुसिए अभी, बोले सर अगर 0 का पावर 0 कर देंगे तब सर, नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी कहानी 12 में है, अभी सिखाएं बैठकर, इसके पीछे आपको और भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा, सिर्फ ये जानने से नहीं बनेगा, आपको इसमें और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा पहले,
हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जानना पड़ेगा, पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर सीखना पड़ेगा, पता है उसके बारे में। बोलते सर जीरो का नंबर जीरो बताइए, बस में आ रहा है। वन नहीं होगा इसका आंसर, हम पहले बोल रहे हैं इसका आंसर वन तो नहीं होगा, वो अभी नहीं बताएंगे। आप लोग दिमाग ना खुरापाती है, पता नहीं क्या करते रहोगे। हाँ, बस हम इतना जरूर समझा सकते हैं, इससे पहले समझा कर गए होंगे। सुनो कि अगर न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर जीरो हो जाए तो वो पूरा जीरो होता है, ये बात सही है, ये तो बता कर गए कि अगर कोई भी पावर ऊपर जीरो हो जाए, नीचे कोई भी नंबर हो, इसको 110% इसको जीरो लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी नंबर ऊपर रहे और इसको नीचे डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाए, ऑलवेज गोज टू इंफिनिटी, कोई अंत नहीं है। तो सर कैसे? बहुत आसान है, देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, 7 का टेबल कितना बार पढ़ेगी जीरो आ जाए, तो बोले सर जीरो बार पढ़िए ना, जीरो आ गया, कट गया, खत्म, आंसर कितना आया। लेकिन इसकी कहानी देखो, इसका कहानी क्या करेंगे, जीरो का टेबल कितना बार पढ़े कि 7 आ जाए, तो सर 7 बार पढ़ के देखिए जीरो आया, माइनस करेंगे फिर 7 बच गया। और कोई नंबर लोगे सर 3 से करें, फिर से जीरो आया, माइनस करेंगे फिर 7 बच जाएगा। तो क्या कभी जीवन भर आप 7 को काट पाओगे? इसीलिए अगर कोई भी नंबर के नीचे अगर जीरो मिलता है तो इट गोज टू इंफिनिटी, चाहे लाख आंसर लिख लो, उसका आंसर मिलने वाला नहीं है, इट गोज टू इंफिनिटी। बुद्धि में गया है ना। लेकिन एक चमत्कार की बात यह है कि अगर कोई नंबर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सुना ध्यान से, अगर कोई नंबर हो और उसको क्या करे, नीचे इंफिनिटी डाल दे तो वो जीरो हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये काम यहां मत अप्लाई कर लेना, बोले सर जीरो को जीरो डिवाइड करेंगे कैसे बना जाएगा, बिल्कुल नहीं, बस समझे। तो यहां पर क्या होगा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां ले आया, उसको वहां लेके गए। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर इंफिनिटी हो तो वो पूरा नंबर जीरो बन जाता है, बस समझे। आने समझे? अरे बाबा से सुनो 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 सुनो, तो पहले हम बता दे रहे हैं इट नियर्स टू बी जीरो कैसे हो रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा समुद्र है, उस बहुत बड़े समुद्र में से आपने एक मग्गा आपने पानी निकाल लिया, तो क्या समुद्र को फर्क पड़ेगा? उस समुद्र के लिए उस पानी की मात्रा कितनी बराबर होगी? जीरो, ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट, है ना। इसीलिए किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड मारते हैं, सोच रहे हो, यानी सोचो कि अगर हम बोलेंगे ये 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर या 9 किलोमीटर कोई लंबा रस्सी है और उसको इन्फिनिटी टाइम टुकड़ा करना है, तो एक टुकड़ा कितने के बराबर होगा? जीरो के। इतना छोटा होगा, दिखेगा ही नहीं, बस समझे क्या करें हम? क्यों कहते हैं कि इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करें जीरो आएगा? कुछ भी अगर हम कहेंगे कि आपकी जितनी बॉडी की हाइट है, या मान लो कि मेरा जितना बॉडी का हाइट मिल रहा है आपको देखने को, और उसको इन्फिनिटी टुकड़े कर देंगे तो हर टुकड़ा कितना मिलेगा? इस नियर टू बी जीरो। अब बोलो एंजल क्या होगा? बोलो क्या क्या डाउट पूछ रही थी? अभी हो गया ना, इसलिए बोलते हैं मेरी पूरे पढ़ाने के बाद डाउट पूछो, हिम्मत है तो। बुद्धि में गया? समझ में आया क्यों इन्फिनिटी से डिवाइड करने के बाद जीरो हो जाता है? इतने टुकड़े करेंगे दिखेगा ही टुकड़ा, दैट बिकॉज इसको जीरो बोलेंगे। क्लियर? इतना आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, अगर किसी के माथे पर, सुनो, अगर किसी के माथे पर नेगेटिव पावर हो, क्या हो? पावर नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए? ध्यान रहे, अगर किसी के माथे पर नेगेटिव पावर मिल रहा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए बस एक ही काम करेंगे, उसको नीचे उतार देंगे। क्या करेंगे? कैसे उतारेंगे नीचे वो देखो। अगर सुना ध्यान से, कोई भी नंबर लिखा हो उसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हमेशा है। ये नंबर सिस्टम हम बता कर गए थे, बताए थे कि अगर कोई भी नंबर के नीचे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 तो हमेशा है। अगर हम कहेंगे 3 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है। तो बताइए a का पावर -n, a का पावर, तो बताओ इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, हमको खाली नीचे लेकर आना है, हमें बस इसको नीचे उतारना है, संग संग पूरे को नीचे उतारना है। तो बताओ, है ना, वो कर क्या रहे हैं हम लोग? कर क्या रहे हैं? इस पूरे को पावर सहित नीचे उतार रहे हैं। कैसे? अगर आप लोग इससे पहले जो फॉर्मूला बताकर गए थे, तो बताओ a का पावर m, a का पावर n, ऐसा था ना। तो बताओ क्या कर रहे थे? इसको ऊपर लेकर जा रहे थे, तो कैसे लेकर जा रहे थे? -n करके रहे थे, -n कर रहे थे ना। वही हम वापस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, वही काम कर रहे हैं। बस क्या यहाँ पर m भी था और यहाँ पर m नहीं है, मतलब अकेला ही है। तो जैसे ही इसको हमने यहां से नीचे उतारा, ये अकेला, यहाँ कुछ खाली हो गया ना, और खाली हो गया मतलब क्या है? 1। अब जैसे नीचे उतरेगा तो a का पावर n, यानी नेगेटिव हट गया। अब वापस अगर ऊपर चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा, बस समझे? तो वही सो रही है।
आर यू श्योर? ये आंख बंद करके कौन सा मंत्र जाप होता है मुझे बताए थोड़ा। वो पक्का बता रहे हैं, यही क्लास का रिकॉर्डिंग है, देख भेज देंगे ना गार्जियन को तो पता नहीं क्या होगा। हाँ बोले ना, ऑलरेडी लाल आंख लगा हुआ वहां पर, भेज देंगे क्लास का रिकॉर्डिंग देखना। आप फिर बोलेंगे आप अपनी बेटी से स्वयं पूछ लीजिए कि क्लास में सो रही थी या नहीं सो रही थी। हो सकता है हम गलती देख रहे हो, खुद देख लें अपनी आंखों से, भेज दें, भेज दे सोता। हाँ फिर बोले सर हम क्लास में सोते हैं थोड़ी है सर, मेरे को सर बस ध्यान में चले गए थे। अभी तो मीम्स भी बना हुआ है, वो शायद आप लोग देखोगे नहीं देखोगे, एक ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है लैपटॉप में, अपनी आंखों पर ना पेंटिंग कर लिया है, अपनी आंखों के जो पलक है उसके पलकों पर पेंटिंग कर लिया है। और कौन सा पेंटिंग किया है? बिल्कुल हुबहू आई बना दिया है। वो आंख खोले तो खुला हुआ है, आंख बंद करे तो भी खुला हुआ दिखता है। बस हद कहानी है। चलिए छोड़िए, दिख गया इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें इसका एग्जांपल क्या ले बाबा, बहुत आसान है, कुछ भी ले लेते हैं। आओ इसका एग्जांपल ले लें एक दो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 3 का पावर -5, 3 का पावर, तो बताओ इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करने के लिए 1 बाई नीचे उतार देंगे, 3 का पावर 5 हो गया। और भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा x का पावर -9, तो क्या करेंगे? इसको नीचे उतार देंगे, x का पावर +9। ये हो रहा है ना, बहुत बेसिक एग्जांपल है। लिखिए, लिखो। अब वो रूल का नंबर हम नहीं लिखते जा रहे, पहले बता दें, लेकिन रूल आप लोग लिखते चले जाइएगा, ठीक है? इसको नॉर्मल जो रूल लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, देखो a का पावर -n इक्वल टू a का पावर n, ऐसे लिखा जाता है रूल में। ये आपका फॉर्मूला है, ये बस समझाने के लिए काम किए। क्लियर? सुनिए नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर किसी के पावर ही डिवीजन में हो तो a का पावर m/n लिखा हुआ है तो क्या करें? हम लोग भी इसको सेपरेट कर सकते हैं दो तरीके से। अगर किसी को याद होगा, हम कहीं बता कर गए होंगे बाबू, ठीक है, 3 का पावर 1/3 है, इसका क्या मतलब होता है कि सर इसका एक ही मतलब होता है, ये रूट क्यूब का निशान है ना, रूट क्यूब का निशान है। जब रूट सिखा रहे थे तब बताए थे, याद आ रहा है? अगर किसी के अंदर में ऐसे लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ 5 और ये लिखा हुआ x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, x का पावर 1/5। तो यहां से ऐसे जा सकते हैं और यहां से वापस भी आ सकते हैं। बस सही है, कैसे नो बुद्धि में गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर? तो बताओ, तो अब बताओ यहां पर तो 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? m/n है ना, यानी 1/n तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? गौर करना, हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास 5 का पावर 2/3 है तो क्या करेंगे? बोले बड़ा सिंपल सर, 5 को पहले 2/3 को सेपरेट करेंगे। कैसे? हम पहले 2 न्यूमरेटर में है तो ऊपर रख दिया हमने, और ये 1/3 अलग से लिख दिया। ऐसा बताओ 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो 2/3 को हम 2 × 1/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? गुना करेंगे वापस आ जाएगा, करेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 5 का पावर 2/3 है तो 5 टू द पावर 2 × 1/3 लिख दिया। अब होगा क्या? जो पावर है पावर रह जाएगा, और जो 1/3 है वो रूट क्यूब में चेंज हो जाएगा। कैसे? कुछ इस तरीके से, यहां देखो रूट क्यूब 3 आ गया, यहां 5 भीतर, पावर 2 था, 2 रह गया, 2 रह गया। और एग्जांपल ले रहे हैं हम, बहुत मुश्किल नहीं है ये, वही काम यहां भी कर रहे हैं हम लोग कि जब भी ऐसा कंडीशन में रहेगा तो जो नीचे वाला है यानी m × 1/n हो रहा है, ये m × 1/n, जो n है वो कटोरी के अंदर चला गया, जो m था वो पावर के रूप में वहीं रह गया। ये है आपका रूल। हम और कई सारे एग्जांपल ले ले रहे हैं, 2-3 और एग्जांपल ले ले रहे हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाए। देखो अगर x का पावर 3/5 है तो बताओ क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल, जो नीचे बैठा हुआ है उसको रूट क्यूब कटोरी के अंदर डाल देंगे, और जो ऊपर बैठा हुआ है वो पावर के रूप में रह जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? बस नहीं? चलो फिर से बता दे रहे हैं, देखो 7 का पावर अगर मेरे पास 18/19 लिखा हुआ है, 18/19, तो क्या करेंगे? सिंपल है, 19 को कटोरी के अंदर और जो पावर है वो माथे पर लिख दिया, आसान है, यही है रूल। ओके, कितने रूल हो गए? ये छठा चल रहा है, चलो ठीक है, तो ये 6 नंबर रूल चल रहा है। क्लियर? बस में आया?
चलिए बहुत भाई, हम लोग उसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हम लोग इसे उल्टा भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हो, यहां लिखा हुआ बी है ना, अब बी के माथे पर लिखा हुआ है 3 और यहां पर लिखा हुआ है 2, तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो। यानी कि बी का पावर 3 और ये जाएगा नीचे चला जाएगा, यानी 3/2। कम आसान है कि नहीं है? फिर से देखो बोलते हैं, अगर हमने लिख दिया 7 है ना, और इसको ऐसे लिख दिया, यहां 4 डाल दिया और यहां पर क्या डाल दिया, क्या डाले 8 डाल दिया, ठीक है। यानी आप कैसे लिखोगे, 7 का पावर 8/4 यानी 4 2 जा 8 कट गया, यानी एक्चुअल आंसर कितना आ गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49 आंसर। समझे? बुद्धि गई? उतार लिए? देखो एक नहीं बाबू, बहुत एग्जांपल आपको दे देकर बता दे रहे हैं। किसको दिक्कत, डाउट आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, मुझे बाबू जहां तक लग रहा है ना कि आपको ज्यादा समझ में कम आ रहा है, उबासी ज्यादा आ रहा है। सोकर नहीं आए, रात को कबड्डी खेलते हो? उबासी आ रहा है? नो, वो मेरी आंखें सही है, तो आप मेरी आई कांटेक्ट कभी देख लिया करो कि हम किससे बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसा होता है ना कि मान तो देख यहां रहे हो, बात इसे कर रहे हो। तुम्हारी आई कांटेक्ट सही है ना, जिसको देखते उसी से बात करते। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे, सब उतार लिए। चलो यहां देखो, अगर 2 नंबर हो ए बी और माथे पर क्या हो एम, बोल रहा है दोनों को बलि देना है, बोला हाँ, तो बोले अकेले नहीं मारेंगे, दोनों को लेके जाएंगे। ए के ऊपर भी एम आ जाएगा, इनटू बी का ऊपर भी पावर आ जाएगा। तो समझे, यह है नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट रूल, कि अगर आपको कोई भी चीज इस तरीके से दिखे तो आपको करना क्या है, एम जो पावर दोनों पर साथ में है उसको हम लोग एक एक कर भी डाल सकते हैं, या फिर एक एक का होगा तो कॉमन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक रूल है एकदम, है कि नहीं? जैसे हम आपको और बता रहे हैं, देखो हमने कहा b का पावर n इंटू सी का पावर n, दोनों का पावर सेम है, तो क्या करेंगे, एक साथ दोनों के पावर को खींच सकते हैं, तो b c आपस में मल्टीप्लाई हो गया पावर n, और ऐसा रहेगा तो ऐसा जा सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा जा सकते हैं। क्लियर? दोनों साइकिल घूम सकती है। या फिर कभी ऐसा लिखा रहा है, ध्यान रखना, गौर करना, 6 का पावर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 का पावर 3 लिखा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कई बार बदलते हैं। जब भी ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो मिल नहीं रहा हो, कहता है कि यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें, तो सर ये कैसा सवाल दे रही आप, एक तो यहां सर ए और बी दो है, यहां तो एक ही है, तो अप्लाई कैसे करें? बहुत सिंपल है, क्यों ना इसी 6 को 2 रूट में बदल दें, तोड़ दें। तो 6 का मुझे पता है सर 2 इंटू 3 तो होता है, बदल दिया, लो अब 2 का पावर भी 3 इंटू 3 का पावर भी 3। ब्रेक करना आसान है ना, बुद्धि में गया? वैसे ही अगर मान लो लिखा रहेगा 10 का पावर 5, बोलेंगे यही रूल अप्लाई करो इसमें, तो है ही नहीं है ऑफ कोर्स, तो क्या करेंगे 5 इंटू 2, ब्रेक कर दिया 10 को, अब तोड़ देंगे 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5। करना आसान है, बुद्धि में गई? तो सारे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। लो एग्जांपल यहां दे दिया, एग्जांपल यहां दे दिया, यहां पर है ना, और दे दें, कितना काफी है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी का जुड़वा भाई एक और फॉर्मूला, सेम टू सेम जुड़वा एकदम, बेटा दें, लिख लिए? अच्छा ये बता दे रूल, लो नेक्स्ट रूल यहां बता दे, डिट्टो सेम मैच करता है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा खाली बदलाव। देखो कैसे, हम यहां लिखा रहे, रूल यहां लिखा रहे, एग्जांपल वहां दे देंगे। रूल ये बोलता है कि अगर सर a बाई बी रहा और पावर वैसा ही m रहा, यानी अभी मल्टीप्लाई में नहीं है, अभी डिवाइड में चला गया, कौन b, तो क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है सर, पावर दोनों पे चला जाएगा, जैसे गया था a का पावर भी m, b का पावर भी m। आसान है, यस नो, आसान है, क्लियर एकदम। जैसे यहां काम किए तो वैसे वहां काम किए, यहां पर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए, यहां डिवाइड तो डिवाइड करके लिख दिए। मतलब एग्जांपल आइए लेते हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, आइए देखते हैं। जैसे मुझे कहा 7/9 और यहां लिखा हुआ स्क्वायर 2, तो बहुत सिंपल है, 7 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 9 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि नहीं? और एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। मान लो अगर आपको ऐसा कह दिया गया x का पावर 3 और यहां लिख दिया y का पावर 3, है ना, तो हम लोग क्या करें,
जैसे हमने बताया, अगर ये रहेगा तो ये चले जाना और ये रहेगा तो ये चले जाना। तो यहां पर क्या है, ये वाला मिल रहा है, मतलब यही चले जाना। तो x बाई वाई लिखा, अब पावर कॉमन निकाल दिया, काम खत्म, आंसर है कि नहीं। बहुत ही छोटे छोटे सिर्फ सवाल है, सिर्फ बहुत बेसिक हम, लेकिन एक बड़ा सवाल लेंगे, टेंशन मत लो, एक दो बड़ा सवाल लेंगे। कितना बता दिए अभी तक? 8 हो गया ना, इसको लेकर टोटल 8 नियम हो गया। ये 7 नियम था और ये 8वां था। बाबू सिर्फ सवाल यहां से कॉपी एंड पेस्ट करने से नहीं सीखने में मिलेगा, आपको अपनी बुद्धि तेज रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, और जो भी काम देते हैं एटलीस्ट घर में जाकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सोचेंगे अगला क्लास आपको समझ में आ जाएगा, तो कहते नहीं है वो वेल को हिंदी में जो कहते हैं वही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नियम। अगर कोई ए है और यहां कटोरी के अंदर एन लिखा हुआ है, तो इसका एक ही सा मतलब होता है ए का पावर 1 बाई एन। ये नियम है, लेकिन ये हम बहुत पहले ही बोल कर गए, अभी थोड़ा देर पहले समझा कर गए। बस क्या है, एम बाई एन था, से यहां सिर्फ ओनली एन है ना। तो कटोरी के अंदर जो भी रहेगा पावर ऐसे चला जाएगा, ये तो इससे पहले भी बहुत बार सीखा है ना। देखो इसके अंदर अगर 5 है और यहां 7 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 7 का पावर 1 बाई 5, ये है ना। ये नेक्स्ट नियम था। देखो अगर यहां पर कुछ x लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, x का पावर 1 बाई 3 है कि नहीं। कहता है कि अगर इफ a का पावर m है, a का पावर m है और b का पावर m है, लेकिन बीच में इक्वल टू है, बीच में क्या है, शर्त समझना यहां पर। अभी यहां मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, अभी यहां पर क्या हो रहा है, खेल हो रहा है कि बीच में इक्वल टू है। और अगर बीच में इक्वल टू है तो ध्यान रखिएगा, देन इसमें गौर से देखना, इक्वल टू के आजू बाजू में कौन है, बेस दोनों का क्या सेम है, क्या सेम है, मतलब पावर एक दूसरे के लिए खत्म कर देगा। यानी लिख देंगे a इक्वल टू बी। बोले सर m कहां गया, बोले इस वाले m ने इस वाले m को खत्म हो गया। बात समझे, ये था नियम। ओके एग्जाम्पल ले लें, चलिए एग्जाम्पल गौर से देखिएगा तुम। हम कह रहे हैं कि अगर x का पावर 4 है और यहां पर y का पावर 4 है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट x इक्वल टू वाई। तो सर 4 कहां गया, खा गया, खत्म। तो हाँ आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल डाल दें, देखो नहीं और डाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो 7 के पावर a है, a अल्फाबेट का a है, और यहां 8 का पावर भी a है, दोनों का पावर उड़ गया, यानी 7 इक्वल टू 8 था। बस समझे, बस शर्त क्या होना चाहिए, बीच में इक्वल टू होना चाहिए। बुद्धि में गई, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं, a का पावर m कर रहे हैं, बोलते हैं इफ a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, देन यानी अभी क्या सेम कर दिया बताओ तो, दोनों का बेस सेम है। अभी क्या पावर सेम है, दोनों का क्या सेम है, अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, वही काम करेंगे जो पहले वाले में किए थे। यानी इस बार किसको उड़ा देंगे, एकदम सही। तो यहां क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो गया। बस अब तुम्हें लॉ ऑफ इंडक्शन से पावर एक्सपोनेंट क्लास 5-6 से सिखा देता है, बहुत छोटा छोटा, लेकिन ये क्लास 7 में फिर से घूर के देगा, 8 में देगा, 6 में देगा, 9 में डालेगा, कुछ लोगों को 10 में भी डाल देता है। फॉर्मूला सब वही है, दिक्कत क्या है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। फिर से बोलो, अगर दोनों सेम हो जाए तो, दोनों सेम हो जाएगा तो लड्डू कुछ नहीं है, 1 इक्वल टू 1। हाँ अगर बोले सर a का पावर ऐसे b, और यहां बोल दे रहे हम लोग a का पावर भी b, तो मतलब क्या हो गया, दोनों 1 1 के बराबर हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, नहीं। एग्जांपल डाल दें, बहुत आसान है। देखो 3 का पावर x, 3 का पावर y, तो बताओ क्या करेंगे, बस इतना आसान सर, बहुत आसान है। लेकिन इन सब से रिलेटेड अगर आप सवाल प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेरे इतना सिखाने समझाने के बाद भी अगर आप इन सारे
चीजों का यूज कर अपने किताबों से अगर सवाल सॉल्व नहीं करते हो तो बाबू आप ध्यान रखिएगा, आप दोषी हो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। जिनको समझ में आता है, जो लोग पहले से प्रैक्टिस करा के रखे उनके लिए दिक्कत नहीं है। जिनके लिए नया है, जो बिल्कुल नहीं जानते, अभी भी उनको दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उनको जरूर करना चाहिए। कोई दिक्कत हो फिर हमसे आकर पूछें। आगे बढ़े। अभी तो बोल के गए, कहाँ ध्यान रहता पता नहीं। अभी तो वो बोलो, अभी तो वो हमसे अभी एंजल यही सवाल करके गई हमसे, सर अगर दोनों सेम हो जाए, ए का पावर बी, ए का पावर बी, सर बी मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, माने 1 = 1, खत्म। जरूर उसको कोई फंसाया है। सुने नहीं थे, हमको लगा कोई ना कोई सवाल बोल दिया होगा, ईसा से वाला सवाल पूछ लो। अच्छा बता दें, बेटा चलिए ठीक है। कितना हो गया बताओ तो? वाह, यानी 1 ही तो बचा है, कोई बात नहीं। लास्ट नियम बहुत आसान है, वो कहता है इफ a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इंटू वाई, देन यानी a x के साथ मल्टीप्लाई में और a y के साथ मल्टीप्लाई में, तो खुद देखकर बताओ कि इन दोनों में सिमिलर कौन मिल रहा है। तो बताओ क्या लिखेंगे? x = y, खत्म, बस। और क्या? अरे वो बस सीधा है, देखो ना, हम बोलेंगे सर 6 = 8, ऐसे मान लो, ऐसे हमने लिखा आपको 6, ऐसा कैसे लिखा होगा, 6x = 8y। सर ये कैसे सर, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है। अरे है, कुछ तो है, आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको। गौर करोगे, इस 6 में 2 × 3 मिल रहा है, इस 8 में 2 × 4 मिल रहा है, तो खुद सोचो ये 2 मैच कर रहा है ना, क्या करेंगे? उड़ा देंगे, यानी क्या लिखेंगे यहां पर? 3x = 4y, है कि नहीं? यस नो? आसान है, बहुत आसान है, जल्दी करो। अब बारी आई कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने की, कुछ सवाल प्रैक्टिस करने की। चलिए वो थोड़ा बता दे रहे हैं। चलिए एक सवाल हमें मिल रहा है, उस सवाल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिठा दें तो 12 नियम कंप्लीट है ना। चलिए, तो सारे टूल्स पता हो गया, अब उतरते हैं युद्ध पे। आइए अब युद्ध करेंगे, अभी युद्ध होगा, युद्ध। आइए, कुछ सवाल इस तरीके से है, क्या करें? सबसे पहले आसान ले लें, ठीक है? तो थोड़ा हम आसान एक तो आसान ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बहुत ही आसान सवाल ले रहे हैं। अब आसान लेने के लिए मुझे बुक को लेना पड़ेगा, उनका हम पता नहीं क्या डाल दें, इसलिए हम बुक को डाल। अरे आप लोग तो हजम कर लो, हम जान रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा सुनिए, कई बार मल्टीप्लाई का साइन नहीं देकर के कुछ लोग डॉट भी देते हैं, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सवाल बहुत देख कर उतार रहे हैं, ताकि गलती से भी अपने मन का ना छाप दें। हम अपने मन का छाप देंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। ओके, हो गया? चलिए, देख कर उतार दिया हमने सवाल। अब आते हैं बनाने पर। चलिए, अब गौर करो, सवाल में पहले गौर से अगर देखोगे तो आपको पता है, जब भी लॉ ऑफ इंडिसेस करोगे ना, तो बस आपको यही देखना है कि अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए और उसके जैसा और भी कई नंबर मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। मतलब सुनना ध्यान से, यहां देखो, पहले बोर्ड पर ध्यान दो। हर नंबर का शकल सूरत एक जैसा करने का कोशिश करो और सबसे छोटा करने का कोशिश करो। जो भी नंबर मिले, बेस वाले ज्यादातर, पावर जो है इसको दिक्कत नहीं है, बेस जो भी मिलेगा आपको वो सबसे छोटा करने की कोशिश करो, जितना छोटा हो सकता है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? गौर करो, इसका बेस क्या है, इससे छोटा कर सकते हैं क्या? तो वही उतार देंगे, 2⁻7। पावर का नहीं करें, सिर्फ बेस को कहा। 3, क्या 3 से छोटा कर सकते हैं? वही लिख देंगे हम लोग, 3⁻9। लेकिन नीचे देखो 6, क्या 6 से छोटा कर सकते हैं? हाँ, यानी रूल अप्लाई करेंगे कि सर 6 को हम लोग छोटा करने के लिए 2 × 3 का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं? रूल नंबर ये वाला, ए बी का पावर m, ए का पावर भी m × बी का पावर भी m। ये सुनो, तो बताओ, हमने इस जो भी बेस था उस बेस को छोटा करेंगे। अच्छा सर, छोटा करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इस 6 का कोई जोड़ा साथी नहीं था, लेकिन जैसे हमने 2 × 3 में तोड़ा, देखो इस 2 का साथी मिल गया, इस 3 का साथी मिल गया, तो अच्छी बात है ना। इसीलिए बहुत छोटा से छोटा तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो यहां क्या है, 3 का पावर स्क्वायर, तो बताओ इससे छोटा कर सकते हैं 3 को? नहीं, तो क्या करेंगे, डिटो उतार देंगे। जैसे नो, अब बताइए इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, तो ये क्या करेंगे, 2⁻7 (3 का पावर 9), ये क्या करेंगे, 2⁻6 (3 का पावर 6 (3 का पावर
2। एक काम करो, सारे 2 को एक जगह कर लो, सारे 3 को एक साइड कर लो, सेपरेट करो, खाली कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, हम क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हमने सारी 2 को एक जगह कर लिया, मतलब क्या है, बहुत से अगर देखोगे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो यहां पर 2 बेस वाला कितने हैं, सुनना ध्यान से देखते रहो। यहां जिसका जिसका बेस 2 है वो कितने हैं, 2 है ना, कितने हैं, इसका पावर कितना है और इसका पावर। अब बताओ ये दोनों किस कंडीशन में, डिवाइड में है ना, दोनों क्या है, तो बताओ इसका पावर 7 है और इसका 6 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये तो सीखा भी था, है ना। चलो 2 का काम तो हो गया, अब कौन बचा है, 3, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन देते पहले हम। अब बताओ ऊपर में कौन है, 3 का पावर 9, 3 का पावर। अब बताओ नीचे में कौन कौन है, 2 है ना, मतलब इसका पावर कितना है, ये ऊपर जाएगा तो -6 और ये भी ऊपर जाएगा तो -2, दोनों डाल दिया, यस नो। अब बताओ क्या आएगा, बताओ 2 का पावर 7 में से 6 गया, कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। अब बताओ 3 का पावर, खुद सोचो, 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 2 8 जोड़ दिए, फिर 9 से घटा दो, कितना आ रहा है, तो बताओ 3 का पावर भी कितना आ गया, तो बताओ 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, अब मल्टीप्लाई करके आंसर। आसान था कि मुश्किल था, आसान था। तो आपको जब भी सॉल्व करोगे क्या करना है, जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करना, कि उससे ज्यादा छोटा ना कर पाए कोई। ऐसे फायदा क्या होगा, आपको उसका रिश्तेदार दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जोड़ीदार दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ अगर इसको नहीं तोड़े होते तो इसका रिश्तेदार मिलता ही नहीं, मतलब उसके रिश्तेदार होंगे छुप कर कहीं ना कहीं बैठे होंगे। बुद्धि में गई, बन गया, उतार लिए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तब अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो एक और लेते हैं। 33 का पावर 4 इंटू या डॉट जो भी अच्छा है, 6 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 12 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 2। देखो ये सवाल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहला काम आपका क्या है, पहला काम क्या करोगे, जितना छोटा छोटा हो सके उसको तोड़ने का काम। आइए तोड़ते हैं, इसको मिटा दें, नीचे मिटा दें, चलो नीचे मिटा दे रहे हैं। पहली प्रायोरिटी जितना हो सके उतना छोटा तोड़ देंगे। अच्छा एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए 33 क्या है, सिर्फ बेस को तोड़ेंगे, पावर को नहीं, ओनली बेस। तो बता बेस कितना है, बड़ा नंबर है ना छोटा है, तो उसको तोड़ सकते हैं। हाँ कितना, बिल्कुल सही, 11 इंटू 3। क्या 11 को तोड़ सकते हैं, नहीं सर, 11 तो सर प्राइम नंबर आता है सर, इसको तो नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ पाएंगे नहीं, 11 को किससे गुना करोगे जो तोड़ दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। 5 2 10 होता है, 11 थोड़ी होता है, नहीं होगा। तो 11 सबसे छोटा नंबर है, ये मान करके छोड़ देंगे, बस समझे। चलिए अब पावर कितना था, 4 लिख दिया। क्या 6 को तोड़ा जा सकता है, किसमें एंजल, किसमें तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 में, चलो तोड़ दिया। तो 2 इंटू 3 पावर कितना है 3, इसको तोड़ सकते हैं नहीं, तो क्या करेंगे, उतार दिया, क्लियर। अब बताओ नीचे में क्या करेंगे, 12 लिखा हुआ है ना, कैसे तोड़ेंगे इसको। अब बोलेंगे कि सर 6 इंटू 2, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर, बोले सर 3 इंटू 4 कर रहे होंगे, कुछ लोग कहेंगे 2 इंटू 2, पूरा ब्रेक करना है, 12 को जितना छोटा कर सकते उतना। अगर बोलेंगे सर इसको 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 भी फिर से टूटेगा ना, तो क्या होगा, यानी इसको 2 इंटू 2 में तोड़ेंगे, यानी एक्चुअल जब इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 सबसे छोटा हुआ ना, है कि नहीं। अगर हम 3 इंटू 4 लिखते हैं या 2 इंटू 6 लिखते हैं तो 6 और भी टूटता ना। इस बारे में जब डायरेक्ट पूरा तोड़ के लिख दिया, यानी हम 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 2। बोलो सब तोड़ लिए, यस नो। अब ब्रैकेट से बाहर निकालने की बारी, चलिए बाहर निकालते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट, ठीक आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, आइए बाहर निकालते हैं। वर्क करो, यहां पर क्या आएगा, 11 का पावर 4, 3 का पावर 4, 2 का पावर 3, 3 का पावर फिर 3, 2 का पावर 1, फिर यहां क्या आ रहा है 3 का पावर 5, 2 का पावर 2 का पावर फिर से 5, 11 का पावर। आप क्या करेंगे, रिश्तेदारी ढूंढेंगे ना। आओ देखते हैं, हो गया, बोर्ड पे ध्यान दे दो, यहाँ ध्यान दो। अब गौर से देखो, यहां पर देखोगे नहीं तो नहीं सीखोगे, इसलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बताओ इसका बेस 11 है ना, पूरे जगहों पर पूरी खानदान में 11 वाला ही कौन है रिश्तेदारी, इसके साथ ये वाला है।
अब बताओ दोनों किस कंडीशन में, डिवीजन में ना, तो बताओ जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 11 4 माइनस 2 लिख देंगे ऊपर जाते के साथ, यही करेंगे ना, 11 का काम खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब किसको पकड़ेंगे, 3 वाला, किसको पकड़ेंगे, तो बताओ 3 का माध्यम कितना है 4। अब बताओ इसी के पास में बगल में है ना, तो खुद सोचो ये भी बेस सेम, बताओ ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये तो ऊपर ही में बैठा हुआ है, तो सब में क्या होगा, जुड़ गया, तो क्या करेंगे 4 + 3, लेकिन देखो नीचे में क्या है, ऊपर जाएगा ना, तो -5, और कोई है, तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, 3 फैमिली खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब कौन बचा, 2, कौन बचा, वेरी गुड। अब बताओ कि अगर मेरे पास 2 बचा तो 2 कितने हैं, एक यहां है, एक यहां है, तो खुद सोचोगे 2 का पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर ये क्या होगा +1, अब फिर कहां गया नीचे -5, अब फिर क्या हो गया, फिर से -5, करेक्ट। आइए चलो देखते हैं, तो अभी कितना आ रहा है, 11 का पावर 2, फिर 3 का पावर 4 + 3 7, 7 में से 5 गया 2, करेक्ट, ओके, इंटू 2 का पावर 5 5 10, ये क्या हो रहा है, -10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी इसका पावर तो -6 आ रहा है कि नहीं, 4 - 10, तो -10 बड़ा है ना, तो -6 आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब गौर करके देखिएगा, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है 2 का, अच्छा 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर, लेकिन ये क्या सर, इसका पावर तो नेगेटिव आ गया। याद करो हम थोड़ा देर पहले बता कर गए थे कि सर अगर किसी का पावर नेगेटिव होता है, आपने ही कहा था कि उसको पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, उसको नीचे उतार दो, कहा था, तो बताओ, यानी इसको इसके नीचे उतार देंगे तो 2 का पावर 6 कर देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 121 का पावर 9 में पढ़ो जल्दी, 10, करेक्ट है। अब 2 का पावर 6 कितना होता है, 64, बस लिख दिए, डिवाइड करना डिवाइड कर दो, नहीं करना नहीं छोड़ दो, आंसर आ गया। एकदम स्टेप टू स्टेप काम होगा, 12 ही नियम फॉलो होंगे, उससे ज्यादा कहीं नहीं होगा, उससे ज्यादा लॉ ऑफ लिहाई नहीं है, इसलिए 12 एकदम हाईएस्ट। दिक्कत ये करता है कि बुक्स में 12 देता नहीं है, ये 12 नियम बताएगा नहीं, उसमें से 4 ठो 5 ठो 6 ठो बता देगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा रहे हम धीरे धीरे, बुद्धि में जा रही है, नहीं जा रही है, क्या समझ में नहीं आया, इसमें समझ में नहीं आया, यह समझ में आया, तुमको यहीं पर क्यों नोट होगी, हद कहानी है, तो देखोगे तब ना, नीचे देखो तो कहां सीखेगा। हमने पहले क्या किया, रिश्तेदारी ढूंढा ना, तो 11 कहां मिल रहा है, यहां और यहां, तो बताओ दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड ना मल्टीप्लाई, तो बताओ डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना पावर, वही किए। अब बताओ 3 का फैमिली ढूंढो, 3 की फैमिली कहां है, यहां और यहां, ये दोनों ऊपर है, तो दोनों का पावर जोड़ दिया, इसका पावर ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो गया। अब किसे ढूंढेंगे, 2 का फैमिली, 2 फैमिली क्या है, ऊपर 3, फिर बताओ इसका और कहां है, यहां, क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब ये कहां था, नीचे से कहां जाएगा, ये भी कहां जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब जोड़ घटाव करना है खाली, 4 में से 2 गया, 2 लिख दिया, 4 + 3 7, 7 में से 5 गया 2 लिख दिया, 3 + 1 4, 5 5 + 10, तो बताओ +4 है यहां और यहां -10 है, तो +4 में से -10 जाएगा तो -6 आएगा। ले ये बोलो सर +4 में से सर -10 सर कैसे जाएगा, सर कैसे जाता है ये, 10 में से 4 गया 6, दोनों में बड़ा कौन है, तो इसका झंडा क्या लगाओ, माइनस, क्या लगाएंगे, ये तो पहला क्लास में पढ़ा के गए थे, आया -6 लिखा। अब यहां देखो, यहां पर इसका नेगेटिव साइन है ना, और क्या है, नेगेटिव है ना, ये आपको एक रूल बता कर गए थे कि किसी का पावर नेगेटिव हो तो क्या करना है, नीचे उतार देंगे, तो क्या किया हमने, नीचे उतार दिया, 2 का पावर 6 आ गया। अब क्या किया, गुना करके लिख दिया, 2 का पावर 6 जितना होता है लिख दिया, आंसर आ गया। और किसी समस्या, किसी को भी समस्या, आगे बढ़े, चलिए। हर बार कहते हैं बाबू, जब भी आपको समझ में नहीं आया, जिस लाइन में फंसे उसी समय पूछो, 4 लाइन उतर गए, खत्म कर दिए सर, मेरे को ऊपर भी समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो जब जैसे जिस लाइन में आपको समझ में नहीं, वही टोको मुझे, सर ये वाला क्या किया सर, मेरे को पता नहीं चला, अरे वो पूछो ना, पूछने के आपके पूछने के तो इंतजार करते हैं, पूछोगे तो समझ में आएगा, हाँ सीख रहे हो। चलो आगे बढ़े, एक और सवाल, चलिए एक सवाल लेता हूं, -2 का पावर 4 इंटू -2 का पावर 4,
इंटू -3 का पावर 3। क्या लिखा है? सवाल दिख रहा है? सवाल दिख रहा है? बहुत आसान सवाल है, लेकिन बुद्धि खाएगी। और करना, पावर कितना है इसका, लेकिन बेस सिर्फ 2 नहीं है, बेस क्या है? -2 है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी का पावर -2 का पावर 4 हो रहा है, मतलब -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? यस या नो? यस या नो? तो बताओ, गौर करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा, ये तो आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस 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 एकदम सही। यानी आपको यह बुद्धि लगानी पड़ेगी उस वाले रूल में जो मल्टीप्लिकेशन रूल में सिखाए थे। मतलब आपको शॉर्टकट बता दे रहे हम, सुना ध्यान से। अगर भीतर ब्रैकेट के अंदर अगर भीतर माइनस मिल रहा है और अगर पावर इवन नंबर है, कैसा नंबर है? अगर पावर इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर पावर मिलेगा, ये इवन नंबर क्या करेगा? इस माइनस को खा जाएगा। हर हालत में पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस हो जा रहा है, 2 मिलकर के प्लस हो जा रहा है, यानी हर माइनस का जोड़ा मिल जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यानी हम सिर्फ पावर देखकर बता सकते हैं कि माइनस रहेगा या नहीं। तो अगर पावर इवन नंबर है तो बता माइनस रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन नहीं हुआ तो, अगर ऑड हुआ तो, ये क्या है? 3 क्या है? ऑड है ना। तो ये देखकर पहचान जाना कि अगर पावर ऑड रहेगा तो डेफिनेटली श्योर हो जाना कि माइनस रहेगा। माइनस रहेगा। बोलो क्यों? -3 को हम लोग 3 बार ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और देखो 2 ठो माइनस का तो जोड़ा मिल गया, लेकिन इसका जोड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए 3 3 सा 9 3 सा, तो यहां पर लिख दिया हमने इंटू में 27, लेकिन माइनस रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली इवन और ऑड पहचानना। इवन रहेगा माइनस गायब, ऑड रहेगा माइनस रह जाएगा। अब आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। -432 52, चुप रहो। $432 हो गया। आगे बढ़े। क्लियर? बुद्धि में गई? चलिए अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पहचानना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और ये पहचानने का टेक्निक आपको जानना पड़ेगा, जो इसी में मिलता है। ऐसे तरह का सवाल यहां मिलता है। मिटा दें? उतार लिए? लिख लिए? ठीक है, चलिए। अब देखो ना, अभी हम अभी पूछते ना आप लोगों से, मिटा दे। कभी अगर ऑनलाइन हम लेंगे ना डायरेक्ट, मान लो कभी कोरोना वापस हुआ गया तो ऑनलाइन लेंगे, तो बाबू स्क्रीनशॉट खींच लो, लिख लिए, ये बोलना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ठीक है। लोगों को पता नहीं, फोन में जाकर ना सिर्फ स्क्रीनशॉट ही मारते, खच खच। सर लिखने का काम हट जाता है सर। एग्जाम में आप यहाँ वही करेंगे, वही स्क्रीनशॉट का कॉपी जेरॉक्स करके लेके जाएंगे और छाप देना। चलिए आगे बढ़े। सवाल देख रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं। दिख रहा है? आपको ये देखकर बताना है अभी कि सर दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। सर देखकर बताना मुश्किल है सर, सॉल्व करना पड़ेगा, तो बिना सॉल्व किए पता नहीं चलेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं सवाल कौन सा बड़ा है कौन छोटा। आपको ये बताना है विच वन इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। तो कैसे चेक करेंगे? गौर करना यहां। अच्छा, दोनों को पहले समझ लो। इसके बेस के पावर 2 है और उस पावर का भी पावर है, पावर का भी। अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा पावर मिल रहा है बिना ब्रैकेट ऑन किए, तो समझ जाना इसमें से क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पावर को सॉल्व कर लेंगे। तो बेस को पहले हटा देना। सोचना कि मेरे पास ये 2 है ना, यही 2 बेस है, 2 का बेस 3, 2 का पावर 3 है। तो बताओ अगर सिर्फ इसको सॉल्व करते तो क्या आता? 8 आता ना। अगर हम इसको नहीं देख करके सिर्फ और सिर्फ इसको देखते तो 2 का पावर 3 तो सर 8 होता है। यानी इसको हटाकर क्या कर देंगे? 8 बैठा देंगे। बात समझे? और यहां तो मुझे सर ब्रैकेट दिख ही रही, तो सर रूल में लिखा हुआ है 3 2 6। अब आपको साफ साफ दिख रहा है बड़ा कौन है? दिख रहा है बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना,
क्या करेंगे, मगरमच्छ का मुंह इधर खोल देंगे, खोल दिए, आसान से बड़ा हो गया, पता चल गया, काम खत्म। तो बड़ा, ये नंबर बड़ा है, क्लियर? अच्छा है ना? चलो ऐसे मेरे पास एक और सवाल आ रहा है, वो भी दे दे रहे हैं। वो कहता है 2 का पावर 300 और 3 का पावर 200, इन दोनों में बड़ा कौन है? हाउ, कैसे? इंटरेस्टिंग सवाल है बाबू। 2 का पावर 300, समझ रहे हो? 2 को 300 बार लिखो और गुना करो, और 3 को 200 बार लिखो और गुना करो, फिर पता चलेगा ना आपको। लेकिन अगर हमें यही करना पड़ता तो हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस सीखे क्यों, पावर एक्सपोनेंशियल सीखे क्यों? अगर ये काम आसान नहीं हो सकता तो आइए आसान करते हैं। देखो गौर करना, क्या हम 2 का पावर 300 को 3 गुने 100 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं। 300 को लिख दिया 3 गुने 100, चलेगा? ओके, अब क्या कर रहे हैं, 3 का पावर जो 2 से उसको लिख सकते हैं 2 गुने 100, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? याद करो, एक फॉर्मूला था, आप लोग किए होंगे कि सर अगर a का पावर m इंटू n है, तो याद करना a का पावर m ऐसे भी था ना, यानी अगर बाहर था तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, और अगर अंदर रहेगा तो ब्रैकेट डाल सकते हैं, कर सकते हैं। यही काम यहां करने जा रहे हैं, गौर करना, सुनो। देखो हम कर क्या रहे हैं कि 2 का पावर 3 को भीतर ले रहे हैं, अब ब्रैकेट करके 100 बाहर डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत? देख लो, ध्यान देना, कुछ कहिए हम लोग अभी भी गुना में ही है ना, कुछ तो किया नहीं, बस रख दिया खाली। वही काम यहां भी करेंगे। देखो 3 का पावर 2 इसको भीतर कर लिया और यहां कर दिया 100, आसान है। अब करेंगे क्या कि देखो दोनों का पावर सेम हो गया, ऐसा ना? देखना इसमें क्या था, दोनों का बेस सेम कर दिया था, और इसमें क्या कर दिया, दोनों का पावर सेम कर दिए। यानी आप दो मेथड से ऐसे तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो, या तो दोनों के बेस को सेम कर दो, या तो किसी तरीके दोनों के पावर को सेम कर दो, दोनों में से एक ना एक पॉसिबिलिटी आपको जरूर मिलेगा। तो हमने यहां क्या कर दिया, दोनों के पावर को सेम कर दिया। तो बताओ 2 का पावर 3 कितना होता है, यानी 8 का पावर 100 है ना। अब बताओ 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। अब आप खुद देख लो, अब बता दो बाबू बड़ा कौन है, यानी ये बड़ा है ना, मतलब ये नंबर बड़ा था ना, मतलब ये वाला नंबर बड़ा था। बात समझे? इसीलिए पावर बड़ा होने से फायदा जरूरी नहीं कि हर बार पावर बड़ा हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं, इसका पावर कम था लेकिन बेस बड़ा था। बात समझे? इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि अगर आप कोई घर बनाते हो, नींव बनाते हो, उसमें 300 तल्ले डाल लिए, 300 फ्लोर डाल दिए, लेकिन अगर नीचे का बेस ही कमजोर था तो वो बिल्डिंग छोटी ही है, रह जाएगी। लेकिन अगर बेस मजबूत था और बिल्डिंग कम थी तो भी टिका रहेगा, बढ़ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए तो भी बिल्डिंग बड़ी होगी, बिल्डिंग बड़ा होगा। कंक्लूजन कि अगर आप कुछ भी चीजों को सीख रहे हैं तो आपका बेसिक बड़ा होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बेस ही कमजोर है और आप सोचोगे कि हम 300 तक पढ़ लेंगे, है ना, सर एक क्लास अभी पढ़े, 2 क्लास 3 क्लास, मतलब अगर आप मान लो कभी कोई 6 में 7 में 8 में 9 में 10 हो, वो कोई बोलेगा, बच्चों को कभी कोई पूछना कितना तक क्लास तक पढ़ोगे, बोला आप कितने में हैं, बोला हम तो भी क्लास 11 12 में। अच्छा आप कितना तक पढ़ोगे, हम 300 तक पढ़ेंगे। यही समझा रहे आपको कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए, बस समझे? ज्ञान बढ़ाने से पहले बेस बढ़ा लो, वो ज्यादा संभालने वाला योग्य है। अगर बेस ही कंप्लीट होगा तो हर चीज पार कर जाओगे। आज भारत के बाबू हमेशा कहते हैं, आप लोग कभी नहीं ना, मेरे इस डेटा को जाकर कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये कमांड देना पड़ेगा आपको अपने गूगल को, उसके बाद से आज हमारे भारत में इतनी सिर्फ स्टूडेंट की संख्या है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। 145 करोड़ की आबादी में भारत का जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ भारत में है ना, अगर हम सारे स्टूडेंट को सिर्फ, सारे बच्चों को सिर्फ, सारे स्टूडेंट को सिर्फ अगर हम भारत से अलग कर दें और कोई एक नया देश बनाकर रख दें तो वो 5वां सबसे बड़ा देश होगा। इतने बच्चे हैं हमारे भारत में, इंडिया में, और उसमें से मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि बेस क्या होता है। हर स्कूल में, इसलिए तो स्कूल का धंधा बहुत बढ़िया चलता है, स्कूल का बिजनेस नंबर 1 चलता है एकदम।
चाहे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, उसको हाजिरी जगाना है। बच्चे को समझ में आए ना आए, लेकिन उसको हाजिरी जगा के जाना है। अटेंडेंस ले लिया ना, बस यही प्रायोरिटी है। और हर माता पिता के पास में कोई भी तरीके का नुक्स भी नहीं छोड़ा है कि जाके लड़े, क्योंकि लड़ने के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। और एक ही धमकी देगा, वो टीसी काट के निकाल देंगे। सिंपल। तुम्ही को प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी लोग तो कर रहे हैं, अरे बाकी गधे तो हम क्या करें, इसे लड़ नहीं सकते हो। सब यही बात बाबू कहेंगे, आप भले ही सामने वाले से नहीं लड़ सकते हो, लेकिन हम यही कह सकते हैं खुद से तो लड़ सकते हो। ये अधिकार तो आपके पास है। तो स्कूल से टीचरों से ना लड़ करके, बाहर दुनिया से ना लड़के खुद से लड़ लो। मतलब खुद से लड़के जो शिक्षा अधूरा है उस शिक्षा को प्राप्त कर लीजिए। एक बार खुद से लड़ना सीख गए ना, तो जो चाहोगे वो मिलेगा। कम से कम आपको सामने वाला कोई भी कुछ पढ़ाएगा तो पता तो चलेगा ना कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होता है। आप जो सिखा रहे उसके तरीका ही गलत है। हाँ, मैक्सिमम स्कूल के टीचर जाते हैं तो वहां मुझे एक ही बात दिखता। अभी हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का जब पेपर आया तो हम जूनियर बैच का भी कुछ पूछे, तो वहां कहे उसके बुक मांगे, तो बुक बोले बुक आए, मैम ले ली। क्यों ली? बोले वो एग्जाम हुआ था ना तो मैम पेपर चेक करने के लिए ली। अरे हद है, आपकी मैम को इतना पता नहीं है कि जो एग्जाम दिया गया है, और बहुत ही छोटे क्लास का था वो, आई थिंक वो 4 क्लास का होगा, ठीक है। और उससे पूछा गया क्यों लिया गया, तो बोले पता नहीं। मैम बोली कि एग्जाम का पेपर चेक करना ले ली। अरे भाई साहब, आप क्लास 4 के ऐसे कौन से टीचर बन गए भाई साहब? क्लास 4 के जो आंसर लिखा गया है उसको चेक करने के लिए आपको बुक का जरूरत पड़ रहा है, कोई बच्चे से मांगना पड़ रहा है। हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। और अगर पूछ देगा तो थप्पड़ लग जाएगा, उसको पिट जाएगा, वो बोलता मुंह जवान लगा रहा है। अरे इसको जवान लगाना नहीं बोलते, आप अपने हिस्से का जवाब मांग रहे हो, जवान लगा नहीं रहे हो, जवाब मांग रहे हो। सवाल कई तरीके के होते हैं। ये दायित्व एक गुरु का होता है कि कैसे सामने वाले की जिज्ञासा को शांत कर दे। उसको कान पकड़ के खड़ा कर दिया गया बेंच पर ये सवाल पूछने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, हमसे पूछ दिया किताब काहे लिए? कान पकड़ खड़ा करके खड़ा हो गया। ये हरकतें हैं, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो। टीचर लोग साफ बोलते हैं कि अगर आप किसी भी सवालों का जवाब लिख रहे हो तो वही लिखो जो बुक का है। अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी बौद्धिकता प्रमाणित मत करो। हम कहते हैं क्यों? फिर इतनी बड़ी नेचर ने, मेरे माता पिता ने मेरे अंदर जो ब्रेन फिट किया है, नेचर ने इतना बड़ा ब्रेन दिया, वो किस लिए दिया है? चलाने के लिए दिया ना। अगर जवाब गलत है तो मुझे बताइए किस तरीके से गलत है, किस पैरामीटर से गलत है। इसलिए जानिएगा, किसी भी सवाल का जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जवाब हो, हजारों तरीके का जवाब होते हैं। बस ढूंढना आना चाहिए, पैटर्न सही होना चाहिए। तो सामने वाला अगर कोई टीचर अगर पेपर चेक करता है तो उसको बच्चे को यह दिखना चाहिए कि क्या इसने कुछ नया करने का कोशिश किया, सॉल्व किया, क्या वो सही तरीका अपनाया, तो मार्क्स देंगे। लेकिन अगर वो टीचर को खुद ही नहीं पता है, खुद ही बैल है और पेपर चेक कर रहा है वो, और बोलता है बुक में तो ही नहीं लिखा हुआ है, बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है, बुक से मैच नहीं कर रहा है, बच्चा कुछ नहीं हुआ, पेरेंट्स बुला करके और झाड़ेंगे। आपका बच्चा कुछ नहीं जानता, बगलोल है, ना समझ है, बकवास करता है, सवाल बहुत करता है। क्यों करता वो नहीं पूछेंगे। तो बस अपनी, अभी जाना है, रुक जाओ। इसलिए इतनी सारी चीजें इसीलिए सिखा रहे बाबू आपको, ताकि आपका बेस मजबूत हो, आप चीजों को समझें और अपनी शिक्षा का यूज खुद के लिए जरूर करें। हक को जरूर लो, आप जवाब मांगो, प्रायोरिटी मांगो, वो हक है, आपका अधिकार है। आप अपनी शिक्षा में अपना हक ले लोगे तो कौन लेगा? मम्मी से लड़ते हो ना, होता है ना कभी कभी, मम्मी से लड़ जाते हो ना कभी कभी, होता नहीं है कभी कभी कि मम्मी मान लो कि अपने छोटे भाई को, आपका एक छोटा भाई भी है, उसको कुछ चीज ज्यादा दे दी, मम्मी से लड़ना स्टार्ट, मम्मी उसको ज्यादा क्यों दी? फिर मम्मी कुछ ना कुछ बराबर करती है, कुछ ना कुछ तो बताती है, ठीक है तुमको छुपा के कुछ और दे देंगे। ओके, मेरा बस वो एक लौता प्रयास है, हम इस शिक्षा से बस एक ही काम करना चाहते हैं, आप सभी के दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दे कि आप खुद के लिए संघर्ष कर पाओ। जिस दिन ये काम हो गया ना, वो उस दिन हमारा भारत तैयार होगा, अखंड भारत बनेगा उस दिन। और उस दिन हमारे भारत के हर नागरिक शिक्षित होंगे। फिर पता है क्या होगा? चमत्कार होगा उस दिन। उस दिन जो भी नेता वोट मांगने आएगा ना दरवाजे पर,
और बोलेगा हम आपके लिए राम मंदिर बनाए हैं, हम आपके लिए जमा मस्जिद बना दिए मोहल्ले में, हमको वोट देना। हम बोले ठीक है, मंदिर मस्जिद ठीक है, सरकार हमारा यहाँ सड़क बिगड़ा हुआ उसका क्या? बोलते कोई बात नहीं, आपको एक दारू बोतल भी दे देंगे। बोले वो सब ठीक है, नहीं चाहिए। हमारे घर में पानी नहीं आता उसका क्या? हाँ, अगर बरसात कभी ज्यादा हो जाए तो मोहल्ले नाले में सब में पानी भर जाता, उसका क्या? आप सवाल करोगे, फिर नेता हाथ जोड़कर आपके सामने वोट मांगने नहीं आएगा, सड़क जोड़कर आएगा, वो सड़क ठीक करके आएगा। अब फिर बोलेगा देखिए अब तो खुश है ना, अब सड़क तो बना लिए और आपकी भी रुकना नहीं चाहिए, और ठीक है सड़क बना दिया, ठीक ठाक है, चल लेता है, लेकिन आसपास जो गंदगी हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माना थोड़ी हमारी है, लेकिन थोड़ी आपकी भी तो है। यहां पर कॉरपोरेशन का इंसान को रोज भेजिए ताकि हर घर से कचरे को उठा करके लेकर जाया जा सके और उसको बायोडिग्रेड किया जा सके, ताकि हम लोग अपनी घरों की गंदगी कहीं आसपास ना फेंके। इसे हमारी सुरक्षा है, बीमार पड़ते हैं। नेता को जब ऐसे सवाल करोगे ना, बोलता ये कैसा लोग हो गया भाई, तो इतना बुद्धिमान तो नहीं देखे हम। हाँ, बीमारी के बारे में सोच रहा है, रास्ता के बारे में सोच रहा है। शिक्षित होने से यही फायदा है। फिर वोट धर्म के नाम पर नहीं देंगे लोग, उस दिन सब कुछ बदलेगा। नेता लोगों को बढ़ावा हम ही लोग देते हैं, वो है सवाल ना करके, सिंपल सवाल ना करके। मोहल्ले में अगर कोई चंदा मांगने आता है ना, हमसे तो कोई मांगता नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को पहले साइड कर देती है, जानते हम उधार कर देंगे। बिल्कुल, हम भी जब भी आएंगे ना चंदा मांगने, कोई आता फट से काली पूजा का चंदा, हम बोले काली पूजा के कितने नाम होते हैं, पहले पूछते हैं काली माता की मम्मी का नाम क्या था, पता नहीं आपको? पूजा कर रहे, हाय हाय। अच्छा, काली पूजा में आप लोग क्या क्या लाइएगा, कितने सामान होते हैं, सामान का नाम बताइए। नहीं पता तो हद का नहीं भाई, आप किस बात का पूजा कर रहे हो? एक बात बताइए, काली माता जी क्या बोली आपको? बुरा काम करने ना अच्छा काम करने। तो जो आप लोग चंदा मांगने आ रहे हैं, हम तो मैक्सिमम टाइम आप लोग को सिगरेट फूकते हुए देखे, तो क्या सिगरेट फूकने से माता आपसे खुश होगी? तो 2-3 बंडल मेरे लिए भी ले दीजिए, हम भी शायद फूक कर पूजा कर लें, अगरबत्ती जलाना छोड़ ही देंगे। देखना आपके आसपास जितने लोग चंदा मांगने आएंगे, वो एक नंबर का रंगबाज होगा, कटवाज होगा वो। सच बता रहे हैं हम आपको, सच, ये सच है। हर मोहल्ले के, ये हर जगहों पर यही चीज है। क्या करें? कभी कभी तो मुझे रास्ते में रोक देता है, रास्ते में रोक देता है, चंदा इधर, पट्टी चंदा। हम तो अपना धर्म में बदल देते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सब बोलते हैं क्रिश्चियन हैं। तो अगला बोलता है तो क्या हुआ, क्रिश्चियन हो तो क्या हुआ, चंदा दीजिए। हम लोग देखिए, आप अपना धर्म को मान रहे हैं तो हम भी अपना धर्म को क्यों छोड़े? हमारे क्रिश्चियन में साफ बोला गया है कि किसी के लिए भी अगर कोई भी काम हम अगर गॉड के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी खर्च होगा वो मेरी कमाई का होना चाहिए। अगर हम दूसरे की कमाई का कर रहे हैं या किसी दूसरे को गॉड का पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए हम पैसा दे रहे, तो हम पाप का हिस्सेदारी बन रहे। हम, मुझे पाप नहीं करना, क्यों दे चंदा? हम, मेरे धर्म में नहीं लिखा हुआ है किसी को चंदा देना। बोलते कहां है? बाइबल उठाकर पढ़िए, लाके मिल जाएगा। क्या करें? धर्म के नाम पर जब ऐसे चंदा मांगते, और चंदा क्या होता है भाई? खुशी से। मुझे आज तक ऐसा कोई जगह पर नहीं मिला जो कहीं सड़कों पर अगर कोई भी पंडाल खड़ा कर रहे हैं पूजा के लिए और उसका चंदा वसूलने के बाद में आधा से ज्यादा पैसा तो कहीं ना कहीं बचा लेते हैं लोग। आपको पता नहीं है कितना कलेक्शन करते, दूर दूर मोहल्ले तक जाकर के, समझे, 100-150 का एक तो कॉपी छपा लेंगे मोटा सा और जाकर घूमते रहेंगे, किसी से 100, 50, 30, 20 सबसे ले रहे एकदम। ले लेकर पैसा का कितना इकट्ठा हो जाएगा। पूजा का जिस दिन भसान होगा, भसान के बाद कभी देख लेना उन लोग को जाकर, उसकी आंखें लाल होगी। हाँ, नींद नहीं था, ऐसा नहीं है कि नींद, आप ये सोचो नींद पूरा नहीं हुआ होगा, रात भर जगा हो ना, ना, ये जॉय बांग्ला का कमाल है। तो ऐसे लोगों को हम तो चंदा कभी नहीं देते हैं। अब फिर भी अगर कोई जबरदस्ती कर ले तो हम बोलते हैं कि देखो मेरे पास क्या चाहिए भाई, चंदा में क्या चाहिए आपको? ठीक है, चंदा में आपको सामान खरीदना है, ओके, मेरे तरफ से मिट्टी रहेगी, मूर्ति बनाने के लिए जरूरी चीज है, हम मिट्टी दान करेंगे। और क्या करें बोलो? मेरे तरफ से गंगा जल रहेगा, गंगा जल हमारे तरफ से रहेगा, आपको खरीदना नहीं होगा। तो जितने भी चंदा वाले ना बाबू, आप खाली एक ही काम कर दो, बोलो कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे लेकिन सामान दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए पूजा के लिए? हुमाद चाहिए, हुमाद दे रहे हैं हम। हुमाद नहीं जानते हो? वो जो धुना होता है ना, डालते हैं, धुआं होता है जिससे हवन करने के लिए,
वो दे देंगे। और क्या चाहिए बोलो, और क्या क्या चाहिए? फूल माला चाहिए, ठीक है, एक तरफ मेरे तरफ से एक हार, तो और क्या, इतने सारे मोहल्ले सारा हार हम ही दें। तो ऐसे लोगों से बाबू हम क्या कहें? धर्म के नाम पर लोग आडंबर चलाते हैं, मुझे ऐसे आडंबर से सख्त नफरत है। कोई प्रायोरिटी लोग देते हैं धर्म के नाम पर ना, जो भी हो देते हैं, और समझे एकदम भर भर के देंगे लोग। इसलिए नया नया झगड़ा मूल नहीं लेना। तो हमको मेरी मम्मी बोलते तुम बात नहीं करोगे, उठ कर देंगे। हम उनको बोल देते देखिए आपके घर के बच्चे जो पैसे आपको लाकर देते हैं ना, वो कमा कर देते हैं, चोरी चकारी करके नहीं लाके देते हैं। खबरदार, अगर हम मम्मी को साफ बोलते हैं, खबरदार अगर हमारे दिए गए पैसे को गलत इस्तेमाल करके आपने किसी को पैसे दान कर दिया और जाकर हुक्का भी पी रहा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आता है, एकदम आता है। पहले आते के साथ बोलेगा नाम बताइए, हम यही बोलते हैं भाई साहब आप कहां से आए हो, कहां से आए हो? बोलते हैं बगल में। अरे भाई अगर बगल में रहते हो, हम भी रहते हैं, आप मेरा नाम नहीं जानते घर का, चंदा किस बात का दे हम? आप पहले हमारा नाम बताइए, हमारे घर में जितने मेंबर है, कितने लोग रहते हैं, उनका नाम क्या क्या है, तब ना समझेंगे आप मुझसे जुड़े हुए हो। अब जुड़े हुए ही नहीं हो तो क्या करें? चंदा देने के लिए आ गए। खैर खैर छोड़िए छोड़िए। और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी हैं। एक बार में शायद हम कभी एक स्टोरी या कभी पढ़ रहे थे, तो ऐसा हुआ था एक घर में चंदा नाम की उसकी बेटी थी, ठीक है। तो वहां पर बोला चंदा चाहिए, तो बोलता बेटी देख इन लोगों को क्या चाहिए, दे दे। बोला चंदा चाहिए। अब वो भी आई, वो भी स्मार्ट निकली, हटिए थोड़ा साइड, नहीं आज नहीं निकला कल आइएगा। चंदा आई, बोले क्या चाहिए, उसको बोले चंदा चाहिए। आज नहीं निकला, आज बादल ढका हुआ, कल आइएगा। चलो बेटा ओके, चलिए एक सवाल फटाफट से देखिए। 2 बाई 8 का पावर माइनस 2 बाई 3 इंटू अंडर रूट 6, आओ रूट के अंदर 2, नीचे में है 4 का पावर माइनस 5 बाई 12। बस यही सवाल है। क्या आपको यह सवाल मुश्किल लग रहा है? हाँ सर मुश्किल तो लगता है। अब वो कोई भी चीज ना आसान होने से पहले मुश्किल तो होती है ना। अब आसान बनाते हैं, सुनो सुनो नहीं, सारी 12 फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे एक एक करके, जैसा ऐसा होगा वैसा वैसा। अच्छा एक बात बताओ, 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना, ठीक है 1 पावर है। अब गौर करो ये 2 का ऊपर क्या लिखा हुआ देखो तो, रूट 6 है ना। अब बताओ इसका भी हमने आपको फॉर्मूला बता के रखा था कि अगर कुछ भी एन ऐसा हो तो क्या करेंगे, a का पावर 1 बाई एन करेंगे। तो बस क्या करेंगे, 2 का पावर 1 बाई कर दिया। अच्छा 8 को क्या करेंगे, बोलो 8 को क्या करेंगे? सर मेरे को पता है कि 8 के साथ तोड़ा जा सकता है, और सर अगर इसको तोड़ दिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 आएगा, तो क्यों ना 2 का पावर क्यूब कर दें, कर सकते हैं। पावर माइनस 2 बाई 3 था बाहर, वो ऐसे रहेगा। ओके 4 को सर 4 को भी कर सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर यानी 2 का पावर 2, और यहां आएगा माइनस 5 बाई 12। क्लियर? अभी क्या करेंगे बोलो, बोलो क्या करेंगे, बोलो बोलो। ऊपर में देखो दोनों 2 2 है ना, तो दोनों का पावर क्या होगा, जोड़ सकते हैं, ऊपर ही जोड़ दो पहले। 2 का पावर 1 प्लस 1 बाई 6, नीचे में क्या है, ब्रैकेट तोड़ना होगा। आइए ब्रैकेट तोड़ते हैं, देखो तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बोर्ड पे ध्यान देते रहना बाबू, यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पावर, देखो तो होगा। एक बाहर में है और एक भीतर में है, यहां ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोले सर माइनस भी तो हो, तो माइनस तो कर देंगे। अरे बाबा माइनस उस नंबर के साथ है, बीच में ब्रैकेट है तो गुना ही होगा, यानी 2 का पावर 3 इंटू माइनस 2 बाई 3, समझे। और होगा क्या, देखो तो ये 3 3 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कट गया, कट गया। अब कई लोग सर बुद्धि, सर कैसे हुआ सर, आप कैसे कैसे जादू करते हैं। अरे हद है, लोग को पुराना चीजें भूल जाते हैं तो बोलते जादू कर रहे हैं हम। 2 है, 2 का पावर 3 है, यहां ब्रैकेट हटाया, इंटू लिखा माइनस 2 बाई 3। अब खुद ना सोचो आप लोग कि अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते तो बताओ ना क्या होता, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 है कि नहीं है। अब ये जो प्लस माइनस यहां दिख रहा है, ये माइनस इस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कर तो रहे गुना है ना। तो एक नीचे 3 है और एक ऊपर 3 है, 3 3 काट दिए क्योंकि बीच में गुना था, और आया कितना, -2। तो बताओ कट कर क्या आएगा, -2 आएगा।
तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसी को 3 - 2 लिख देंगे। बता रहे कैसे? ऐसे 2 का पावर -2 हो गया। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा बताओ? 6 1 जा 6 प्लस 1 7 यानी 7/6 2 का पावर 7/6। अब बाबू ये सब अगर सॉल्व करना नहीं आता तो हम एक ही बोले, वो आपको क्लास यूकेजी एलकेजी नर्सरी शायद छोड़कर आए हो, पढ़ के वापस आइए। क्लास पास कर खाली पहुंच गए हो, पढ़कर बिल्कुल नहीं आए। आगे करें। 2 का पावर 5 है ना, अच्छा 2 का पावर यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई -5/12। बताओ 2 और 6 इनका यहाँ कट जाएगा ना, कितना आएगा? 6 आएगा। तो बताओ यहाँ पर कितना आया? इंटू 2 का पावर -5/6 आया। हम इसको उठाकर रिटे उठाकर यहां ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि दिखाई दे आपको। देखिए ऊपर लिख रहे हैं हम 2 का पावर 7/6, थोड़ा बड़ा लिख दिए, छोटा लिख दें। आओ अभी ठीक है। अब बताओ नीचे क्या? 2 का पावर -2 इंटू, फिर इसके बाद क्या? 2 का पावर -5/6। अब देखो तीनों का बेस सेम है, यस या नो? तो बताओ नीचे से ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन। अब गौर करना बाबू, पहले से ही माइनस में है, अब ऊपर जाकर फिर से माइनस करेंगे, कर भी दिए तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। मतलब -2 है, ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, मतलब माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। तो ये 2 लिख दिया हमने, 7/6। इसका पावर कितना? -2 ऊपर गया तो +2। इसका पावर कितना है? -5/6 ऊपर गया तो +5/6। बस सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 इसका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। बताओ कितना आएगा? 7। और ये कितना आएगा? 12। और ये कितना आएगा? 5। बोलो कितना आएगा? 7 + 5 12, 12 + 12 24, यानी 2 का पावर 24/6। करेक्ट। बताओ काटेंगे कितना आएगा? 4। तो बताओ कितना है 2 का पावर? तो आंसर कितना आया? खत्म। अरे वो भारी नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है ना कि आप लोग यहां से देख कर जाते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते घर में। जो इंसान वो ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है, हद से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखा है, उसको मजाल नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। याद रहे बाबू, पता है गुरु और शिष्य में ना एक बहुत कॉमन रिलेशन है। हम मेरे हिसाब से अगर बोलोगे, गुरु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शिष्य के। अब सर ऐसे कैसे सर? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर गुरु मेहनत कर रहा है तो शिष्य को भी करना चाहिए, लेकिन गलती से अगर ऐसा हो जाए, समझो क्या करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, गुरु आगे बढ़ता जा रहा है, शिष्य पीछे जा रहा है, समझ जाओ रिलेशन गलत है, रिलेशन गलत है। रिलेशन डायरेक्ट ऐसा होना चाहिए, अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए, जितनी ये करते हैं उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार कह रहे हैं आपको, मेरी सिखाई हुई हर बात अगर आप मेहनत करके नहीं प्रैक्टिस करते हो तो मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हो। आप खुद को आईने में देखोगे तो आईना टूट जाएगा, हम देखेंगे नहीं टूटेगा। मुझे पता है हम करते हैं, फिर भी कमी है तो आप लोग खुलकर बोल सकते हो, कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, मुझे नहीं। अरे मेरे तो क्या बोले, एक हफ्ता में तुम लगभग 33 क्लास लेते हैं हम सप्ताह में। एक सप्ताह मेरे पास 33 क्लासेस है। 1 वीक में हम 1 महीने क्लास हम लेते हैं, खाली मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल को मिला करके। संडे सैटरडे को तो ओवर बैच होता है। हाँ आज ही सुबह से 5-6 बैच ले चुके हैं, अभी और एक बैच लेना बाकी है, अभी भी क्लास होगा कंटिन्यूस। मुझे कहां आराम मिलता है, आपको सोचो। वो तो सर ओवर पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, मेरा खराब हो गया, क्या और फास्ट हो गया। बुद्धि का एकलौता इस्तेमाल है, आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बेहतर होगा। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर यूज करते हो तुम आराम नहीं देते, देते हैं आराम, कमेंट आराम देते हैं। 6 घंटा मेरे लिए नींद है, 6 घंटा 7 घंटा हम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े पे आराम सो रहे नहीं। कभी कभार छुट्टी होता है तो हम सोचते हैं, मेरा दिमाग खोजता है कौन सा काम जो छूट गया था, जो नहीं कर पा रहे थे, वो काम निपटाना है, वो कर ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ कभी कभी हम आलस कब करते हैं ये मुझे आपको बताते हैं, हम आलस कब करते हैं वो आपको सच्चाई बता रहे हैं। आज मेरे मन में भी आ रहा है, याद रहे मेरा एक उसूल है, आलस करने में आलस करो, लेकिन आलस करते वक्त आलस मत करो। सर क्या बोले सर, इधर से घुसा भी नहीं सर, निकल गया। आलस करने में आलस करो, लेकिन आलस करते वक्त आलस मत करो। अब क्या मतलब हुआ,
मेरी प्रायोरिटी। हम अगर मुझे अगर कोई फैमिली है किसी जोड़ जबरदस्ती करके अगर किसी की शादी घर में भेज दिए, जाओ वहां सारी एंजॉय करना, हम वहां पूरा आलस हो जाते हैं, पूरा सिर्फ सो रहे, आराम से घोड़ा बेच के सो रहे, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई इधर कुछ हमको काम करने दे नहीं रहा है, मजे से सो रहे, कोई कुछ कभी इधर पड़े हुए उधर पड़े हुए, जाकर उसको तंग करेंगे, उसको छेड़ेंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को यही काम भेजा ही करने के लिए। तो ऐसे जगहों पर अगर मेरा काम का जगह नहीं है, जहां पर मुझे जबरदस्ती कहीं भेज दिया गया, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, वहां हम पूरा आलस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां मेरा कोई काम नहीं था, हम इसलिए करते जानबूझ करके, अगली बार ना बोल दे इसको मत लाना, यही तो हम चाहते हैं, ये जबरदस्ती कहीं ना भेजा जाए। और जहां अपनी इच्छा से जाएंगे, खुद से जाएंगे, मेरी एनर्जी में से 4 गुनी रहेगी, वो डाउन होने से रहेगी, है कि नहीं। टूर में लेकर गए आप लोग को, है ना, चिल्ला चिल्ला कर हम पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, अंत तक मेरी एनर्जी डाउन थी, तो फिर आप लोगों को सही सलामत लेकर आए, चाहे जैसे भी हुआ, सबसे अंत में घर हम ही घुसते हैं, सबको देखते हुए लेकर चलते हैं। कितने लोग रास्ते में बेहोश हो रहे हैं, कितनों को साइकिल नहीं संभल रहा है, कितनों को बीमार पड़ गए, किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ हो गया, ठीक है, यही बात है। खैर, ओके, अच्छा, अभी तक तो सुनो हो गया सॉल्व, अभी तक तो सिर्फ नंबर सॉल्व कर रहे थे ना। आइए हम एक अल्फाबेटिकल को आखिरी सवाल इसका सॉल्व करते हैं, जस्ट आखिरी। आइए ये सुनिए सुनिए ध्यान से देखिए सवाल को। अच्छा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं हम, तो जगह खा जाएगा, इसलिए सुनिए। चलिए यहां देखिए, सवाल देखिए, सवाल है 4 का पावर m प्लस 1/4 फिर इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 का पावर m, गौर से लिखना सवाल, फिर नीचे दिया है 2 इंटू अंडर रूट 2 का पावर माइनस m, है ना, 1/m। हम इस सवाल को इसलिए हर बार ले लेते हैं ना, क्योंकि ये सवाल में बेसिकली दम कुछ नहीं है, बट कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए ले लेते हैं। चलो रेडी हैं, सॉल्व करें। सब ठीक है सवाल, चलो पेन ड्रॉप करके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखो पहले 4 है ना, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 का पावर, अब बताओ 2 का पावर 2 अगर हम लिख रहे हैं, इसका पावर तो पूरा है ना, तो काम कर रहे, गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए पहले जो पावर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। ब्रैकेट का यूज करना समझदारी है, समझे। एक का काम हो गया ना, आगे बढ़िए, इसको क्या करेंगे, इनटू, खुद सोचो, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना। अब बताओ कि ये दोनों को बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, यानी 2 का पावर m प्लस 1 आएगा, या 1 प्लस m, एक ही बात है। यानी हम बोल सकते हैं कि सर 2 का पावर m प्लस 1 आना चाहिए, आएगा जुड़कर भीतर में, लेकिन सर रूट भी तो है, रूट भी तो है। अब याद करो, अगर कभी भी x ऐसे रूट में लिखा तो क्या करते हैं, x का पावर 1/2 करते हैं ना। तो बताओ मेरे पास बटा 2 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, क्यों किया, बिकॉज रूट था, तो रूट को हटाकर कर दिया। दिक्कत, आगे बढ़े, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से बस देखते जाना। देखो यहां इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या, माइनस m है ना, तो कुछ सोचो, अगर रूट हटाएंगे तो माइनस m बटा 2 आ जाएगा ना, माइनस m बाई 2 आ जाएगा ना। तो पहले से 2 का पावर 1 था, या इंटू दिया, इंटू का साइन दिया यहां पर, और 2 का पावर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस m बाई 2 हो गया। यहां तक दिक्कत किसी को, चलिए अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको 1/m लिख दिया, आगे बढ़िए, फिर से देखो, अभी गौर करो, एक करने का हम कोशिश कर रहे हैं। चलो अभी सॉल्व करते हैं। अभी जो 2 था ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, करेक्ट है। आओ इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है, पहले देखते रहना, अभी लिखना नहीं, लिखने का टाइम दे देंगे हम। ये जो यहां है ना, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान दिखे। पहले इसको गुना करें 2m प्लस, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/4 आएगा, अब को कटेगा ना, तो 1/2 मिल रहा है ना, तो रिजल्ट क्या मिला, 2m प्लस 1/2 मिला। तो बताइए हम लोग यहां पर
2 का पावर क्या लिखे, 2m प्लस 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो उतार देंगे, अभी जैसा था वैसे उतार दिया, m प्लस 1/2, ओके, जैसा नो, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, हम लोग चाहे ना इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर ये 1/2 लिखा हुआ है तो क्या इसको एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 यानी क्या हो जाएगा 4m, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 4m प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो आओ, मेरा काम और आसान हो गया, तो 4m प्लस 1/2 लिख दिया, है ना। चलिए अभी नीचे वाला देख लो, देखो ये 1 है और ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों क्या होगा, देखिए सर माइनस है तो माइनस रह जाएगा, मतलब 2 का पावर 1 है इंटू 2 का पावर माइनस m/2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे सामने तो माइनस है तो वही माइनस रह जाएगा, यानी 2 माइनस m/2, ठीक है। सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, हाँ, माइनस m/2, है ना। अगर हम 1 माइनस m/2 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बाबा, क्या आएगा बता ना, 2 माइनस m/2 तो आएगा। तो पावर क्या रखा हमने, 2 का पावर 2 माइनस m/2, सबको हम अलग से सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि यहां आपको बुद्धि में समझ में आए। तो बताइए, यहां पर हमने बहुत आसानी से काम कर दिया कि सर 2 का पावर 2 माइनस m/2 आ रहा है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है तो अभी बोल दें, कहीं भी दिक्कत किसी को भी, सब चीज हम खोल कर दिखा दी यहां पर, ओके। बस अभी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बिठा दे इसको, इससे कोई काम नहीं है, मतलब खाली इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं बस, मेन नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो सबका बेस क्या है, सेम है ना, मतलब सबके पावर को जोड़ दें, लेकिन ऊपर ऊपर जुड़ेगा, नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा ना, हाँ। तो एक काम कर लेंगे हम लोग, आओ करते हैं। तो हमने लिया बड़ा 2, ऊपर में दोनों 2 है, मतलब दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो क्या किया, एक था 4m प्लस 1/2, फिर था प्लस m प्लस 1/2, है ना, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा, माइनस 2m/2। कोई दिक्कत तो बोलो, कुछ नहीं किया हमने, ऊपर में था तो ऐड कर दिया, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस कर दिया, प्रॉब्लम किसी को, आराम सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले, एलसीएम सर 2 ही आएगा, बहुत ही आसान हो गया अभी तो, हाँ ओके। तो बताओ सबको लाइन से उतार देगा खाली, है कि नहीं, पूरा एलसीएम तो सेम ही है, लाइन से उतार देंगे। अच्छा यहाँ माइनस है तो क्या करेगा ना, इसका पूरा साइन बदल देगा, है कि नहीं, तो क्या करेगा, -2 और माइनस माइनस प्लस m, ओके। आइए अभी चेक करते हैं, तो बताओ अभी क्या हो रहा है, 4m 1m और 1m कितना हो टोटल 6m, फिर +1 +1, आइए -2, +1 +1 +2, आइए -2, उड़ गया, तो बचा क्या खाली 6m और बाई 2, करेक्ट। आइए अब बताओ 2 से 6 कटेगा, उड़ा दो, बचा कितना 3m। अच्छा एक तो गड़बड़ करे थे पापा, इतना बड़ा ब्रैकेट छोड़ दिए, माथे पर 1/m था, है ना, ये तो लिखना पड़ेगा। तो बताओ भीतर बचा है 3m और पावर क्या लास्ट अभी भी आ रहा है 1/m, तो बताओ अभी क्या करें, पावर को भीतर ले लें, अब तो हो गया सर, तो 3m इंटू 1/m, mm कट गया, बचा क्या 2 का पावर 3, और आंसर लो, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना बड़ा सवाल का इतना छोटू सा आंसर, समाप्त। तो ऐसे हर तरीके का सवाल हम एकदम बेसिक से लेकर टॉप तक हर तरीके का सवाल को बता दिए। इसके बावजूद भी अगर किसी को भी अगर आपके बुक के सवाल से कहीं भी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे आकर संपर्क करें फिजिकली, समझ में आया, डायरेक्ट आकर हमसे सवाल पूछें, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्लास में बता देंगे। आप कितना हटे बाबा, हाँ चलो लिख लो, हाँ लो 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 लो, तो देखा आज लॉ ऑफ एंटिसिस करते करते 8 बजा दिया, हाँ एकदम